जो हमारे आयरन के केज है ना, वो मैं समझता हूँ कि जो आयरन के केज है ना वो सबसे ज़बरदस्त होते हैं। तो ये आप एक आपको ऑप्शन ये मिल जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये मिलेगी आपको, जब आपके केजेस गंदे होंगे, आपने शीट निकाली, साफ़ की, वापस लगा दी। अब इस पूरे मरहले में ना पेयर नहीं आपका तंग होगा। एक मिक्स दाना होगा। एक दाना मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने दुकान वालों ने बना के रखा होता है, उसमें होती है मिट्टी। आप ऐसे करोगे ना, ये दाना पड़ा है, आप ऐसे पकड़ोगे दाना, ये आपने पकड़ा, यूँ बाहर निकाला, चेक किया, और जब आप दाना ऐसे वापस रखोगे ना, ये तो जो आपका हाथ होगा ना, हाथ पे मिट्टी आ जाएगी। ऐसे आप करोगे ना, मिट्टी आ जाएगी। तो वो वाला दाना आपने लेना ही नहीं है, उससे परे हो जाना आप। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। और आज की जो हमारी वीडियो है ना, वो कॉकटेल्स पे है। कॉकटेल्स की ब्रीडिंग एज, फूड, डाइट प्लान, केज का साइज़, हर चीज़ इस वीडियो में होगा। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। और चलें फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ना कॉकटेल्स की एज के बारे में बात करते हैं कि कॉकटेल किस एज में आके ब्रीडिंग स्टार्ट करता है। अब माशाल्लाह से आप ये मेल देख रहे हो, ये 1+, ये इसकी एज है, 1 साल से ऊपर इसकी एज है। और जो हमारी फ़ीमेल है वो भी तकरीबन 1.5 साल की है, और मेल भी हमारा तकरीबन 1.5 साल का होगा। तो अब ये पेयर, अब ये ऊपर बैठा, मैं आपको इस तरफ करके दिखाऊँ। तो ये हमारा माशाल्लाह से पेयर है। ये मेल है, वो वाली फ़ीमेल है, वो फ़ीमेल नीचे आ गई, ये मेल। अच्छा, अब जो इनकी ब्रीडिंग एज होती है ना, वो होती है 8 माह से लेके 12 माह तक, 1 साल तक। जिस एज में ये सही ब्रीड करते हैं ना, आप अगर कहीं से भी ले रहे हैं ना, तो आप अपने कॉकटेल्स इस तरह के लें कि जो उनकी एज हो ना, वो 1 ईयर+ हो। उसमें क्या होगा, उसमें इनफर्टिलिटी के चांसेस बहुत कम होंगे, और जो आपके बर्ड्स होंगे ना, वो ब्रीडिंग अच्छी करेंगे। तो ये आपने नोट कर लेना है कि जब भी आपने बर्ड्स वगैरह लेने हैं ब्रीडिंग के लिए, एज हो ना, अगर आप बड़े अडल्ट में ले रहे हैं तो उनकी एज 1 ईयर+ हो। और 1 ईयर+ एज का कैसे पता लगेगा, जब आप किसी से लेने भी जाएंगे, बिलफर्ज मार्केट में जाते हैं, तो आपको उनकी एक्टिविटी से पता लग जाएगा। जो मेल होगा वो विस्लिंग कर रहा होगा, जो फीमेल्स होंगी वो चुप करके बैठी होंगी। तो एक तो ये बहुत बड़ी निशानी है, ये आपने चेक कर लेनी है, इससे आपको एज का अंदाज़ा हो जाएगा। और जो पट्ठे होंगे ना, पट्ठे जो होंगे वो छोटे, उनका साइज़ जो होगा ना, वो थोड़ा छोटा होगा। और वो उनकी जो कलियाँ होती हैं ना, आप उनका पर खोलेंगे ना, तो बीच में कलियाँ होंगी। हमारी दूसरी बात ये है कि ब्रीडिंग के जब आपने ब्रीड करवानी है, उसके लिए आप पट्ठा लो या अडल्ट लो। तो पट्ठा भी ठीक है, अडल्ट भी ठीक है, दोनों का काम अलग अलग है। अलग अलग कैसे है, जो हमारा पट्ठा होगा ना, उसका हमें सबसे बड़ा बेनिफिट फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा पट्ठा होगा, उसकी एज का हमें पता होगा। वो होगा 6 माह का, 5 माह का भी हो सकता है, 3 माह का भी हो सकता है, जो आप परचेज़ करोगे। जिस एज में भी आपको पट्ठा मिल जाएगा, आपने ले लेना। वो लेने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसको देना है टाइम। उसको आप टाइम दोगे, आप उसको तैयार करोगे ब्रीड के लिए। तकरीबन वो अगर आप बिलफर्स लेते हो 5 माह का, उसको आप फिर 5 माह उसको दोगे। उस 5 माह में आप उसकी खातर तवाज़ो करोगे, उसकी खातरदारी करोगे, उसको हर चीज़ दोगे जो ब्रीड के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे उसकी जो डाइट प्लान एक सेटअप करोगे, उसको फ्रूट्स दोगे, वेजिटेबल्स दोगे, डाइट दोगे, पट्ठे को आप डाइट अच्छी दोगे। उसके बाद उसकी जो 5-6 चीज़ें हैं ना, सारा आप उसका पूरा करेंगे। 5 माह आपने उसको फुल रेडी कर लिया। अब उसकी एज होगी तकरीबन 1 साल। 1 साल की उसकी एज हो गई जो हमारा पट्ठा है ना, तो फिर वो आएगा ब्रीड पे। अब आपने जो 5-6 पीस लिए थे, कुछ उसमें से मेल निकल आएंगे, कुछ उसमें से निकल आएंगी फीमेल्स। आपको जो पेयर अच्छा लगेगा ना, आपने पकड़ के देना है, उसको इसमें डाल देना है। आपका पट्ठा तैयार हो गया। पट्ठे का फ़ायदा क्या है कि पट्ठा आपको पता है उसने इससे पहले ब्रीड नहीं की, आपके पास वो अन्य ब्रीड करेगा, अनलिमिटेड ब्रीड करेगा, और बच्चे भी बड़े ज़बरदस्त निकलेंगे। अब दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं अडल्ट्स पे। अडल्ट्स पे क्या होगा कि कुछ बर्ड्स इस तरह के होते हैं कि लोगों ने होता है उनको निचोड़ा होता है। निचोड़ा किस तरह होता है, इतनी उनसे ब्रीड ली होती है, इतनी ब्रीड ली होती है कि किसी काम की नहीं होते। जो वो अगर बिलफर्ज आपके पास आके ब्रीड कर दिए, बच्चे भी निकले, तो बच्चों में अक्सर इस तरह होता है कि वो बिल्कुल ना कमज़ोर बच्चे निकलते हैं, कोई ना कोई बीमारी उनमें आ ही जाती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ब्रीडर है, पहले पेड़ लगा हुआ है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हम बस पेड़ उठाएंगे, लगा देंगे, ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है। वैसे तो ये पॉइंट वैलिड है, ठीक है, लेकिन उसका अब ये होगा। अच्छा, जो ब्रीडर होगा, कुछ अगर आपके जानने वाले हैं, आप एतबार वाले बंदे हैं, फिर उनसे आप ब्रीडर पेयर ले सकते हो। जैसे हमारा ये वाला जो पेयर है, ये मैंने पट्ठों से तैयार किया था, इसने मेरे पास 1 या 2 दफ़ा ब्रीड किया है। तो ये इस तरह के जो पेयर होंगे ना, वो ठीक है। अब हमारे पास ये वाला जो पेयर है, वो पेयर, ये वाला पेयर
ये वाला और ये वाला, ये मेरे पास जो पेयर हैं ये पुराने हैं, इनको तकरीबन 4-4 5-5 साल हो गए हैं। ये फुल बड़े पेयर जिनको बाबे पेयर कहते हैं ना, आप इनको वो कह सकते हो। तो इनसे मैंने अच्छी खासी ब्रीड ली है। अब मैं इनको सेल नहीं करूँगा, क्यों, मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता। आगे जाके ये ब्रीड ना करें तो वो भी अगला बंदा मुझे गालियाँ दे कि यार इस बंदे ने हमें चीज़ सही नहीं दी। तो अब जैसे हमारा ये वाला पेयर है, ये वाला और ये माशाल्लाह से 5-5 साल के हैं। तो ये ब्रीड अब उतनी अच्छी उस लेवल की नहीं कर रहे जैसे वो वाला पेयर और वो वाला पेयर, ये ऊपर वाले दो जिस तरह ब्रीड कर रहे ना, ये लोग उस लेवल की ब्रीड नहीं कर रहे। क्योंकि इन्होंने अपनी जो यंग एज में जिस तरह ब्रीडिंग कर दी है ना, वो ज़बरदस्त की है। अब बारी है इनकी, अब ये ब्रीड के काबिल नहीं रहे। ये इनको सिर्फ मैंने वैसे ही रखा हुआ है। ये पेयर से मैंने एक दफ़ा ट्राई करवाया था, कोशिश करवाई थी कि ब्रीड कर दे, लेकिन इसके अंडे ख़राब हो गए। ये वाला जो हमारा पेयर है, इसने एक बच्चा निकाला हुआ है, तो मैंने कहा चलो ये एक निकाल लो, फिर इनसे भी हम कोशिश करेंगे कि ब्रीड ना लिया करें। इनसे तो अब ब्रीड नहीं लिया करनी। ये पेयर भी हमने वैसे ही कर देना, फारिग कर देना इसको। हम इससे हम ब्रीड नहीं लेंगे, ये सिर्फ अब सुकून से फिरा करेंगे यहाँ। जो इस तरह के पेयर है ना, मैं अब इनको सेल नहीं करूँगा, ये सिर्फ रहेंगे यहाँ पे। हम जो कॉलोनी वगैरह बनाएंगे उसमें ये लोग फिरेंगे, ऐश करेंगे, अल्लाह खैर करेगा इनका। अब हम ब्रीडर की बात कर रहे थे। इस तरह के जो होंगे ना यंग पेयर, कोई अगर आपको दे रहा है 1 साल का हो, 1.5 साल का, उसने 1-2 दफ़ा ब्रीड करवाई है और वो सेल कर रहा है, आपके जानने वाला कोई बंदा है या कोई भी है, ऐसा कोई बंदा जिस पे आपको एतबार हो, वो कर रहा है, फिर आप उससे ले सकते हो। लेकिन अगर वो बंदा आपके साथ धोखा कर रहा है, इस तरह के पेयर आपको उठा रहा है, इस तरह के दे रहा है, तो फिर आपने वो नहीं लेने, उस चीज़ से आपने बचना है। उसके बाद हमारी बात आ गई कि जो हमारे कॉकटेल्स हैं ना, इनका ब्रीडिंग केज किस तरह होना चाहिए। अब आप ये केज देख रहे हो, ये 4 पोर्शंस का एक केज और 4 का ये दोनों कॉकटेल्स के केज हैं कॉकटेल के ब्रीड के लिए। लेकिन मैं रिंगनेक को भी इनमें ब्रीड करवा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीड वगैरह बहुत अच्छी होती है, कोई इशू नहीं आता। फ्लाइंग का मुझे लगता है कि जैसे फ्लाइंग कम है, बल्कि कम है, लगता नहीं है। इनके लिए हम लोग ना अब बड़े केज लाएंगे, जैसे यहाँ से लेके इतना केज हम इनके लिए लेंगे, एक 3 पोर्शन का, कम से कम उसकी 4 फीट लेंथ हो और बैक से कोई 2 से 2.5 फीट बैक हो, जिससे यहाँ इस पॉइंट से उड़े यहाँ आए, इस पॉइंट से उड़े यहाँ आए। इनके लिए हम केज लाएंगे। अभी हम जो हमारा कॉकटेल्स का है, इसका मैं आपको बताता हूँ कि इसका कम से कम भी केज आपका 2x2x2 होना चाहिए। मतलब 2 फ्रंट हो, 2 इसकी बैक हो और 2 इसकी ऐसे हाइट हो। स्टैंडर्ड साइज़ ये होना चाहिए। इससे कम अगर आपको कोई मिले, जैसे 1.5x2 ऐसे और ऊपर भी 1.5 हो, तो वो आपने नहीं लेना। आपके पास कम से कम भी जो कॉकटेल का केज होना चाहिए वो 2 फ्रंट, 2 इसकी बैक पे और 2 इस तरह हाइट में। तो इतना साइज़ होना चाहिए जिसमें कॉकटेल इजीली ब्रीड करेगा, कोई इशू नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात ये, बॉक्स आप अंदर भी लगा सकोगे इस केज में, बॉक्स आप बाहर भी लगा सकोगे। अब जब मैं अभी इनका सोच रहा हूँ कि इनके जो बॉक्सेस हैं ना, वो आप बाहर लगाएं, इस केज को हम कोने में लगा देंगे, बाहर वाली साइड पे इनके बॉक्स लग देंगे। बाहर भी आपके पास ऑप्शन वाला, इसमें सबसे बड़ी आयरन केज की ये बात अच्छी होती है कि इसमें जो साइड पे ऑप्शंस होती हैं ना कि बॉक्स लगाने की, वो बहुत अच्छी होती है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो ट्रे वाले होते हैं, ट्रे निकाली, साफ़ की, वापस लगा दी, ये जो हमारा अंदर पेयर होता है ना, उसको कोई इशू नहीं होता। दूसरी बात है कि वुड केज, लकड़ी के जो पिंजरे, अब लकड़ी वाला आप केज यूज़ करोगे, इसमें सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि जब आप सफाई करोगे ना, तो सारा आपका पेयर डिस्टर्ब हो जाएगा, वो अंदर होगा। आप ये केज, अब मैं जब इसको साफ़ करता हूँ ना, तो ये सारा केज यूँ हिलता है, तो पेड़ डिस्टर्ब होता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, इधर उधर बचता है। और इसके जो साफ़ करना ना, वो भी बड़ा औखा काम है, बड़ा मुश्किल है। वैसे तो शीट एक बिछ सकती है, शीट बिछ के वो शीट आपने निकाली, साफ़ की, अंदर रख दी, ये भी है। अगर आपके पास आयरन केज के पैसे अभी नहीं हो रहे, एडजस्टमेंट स्टूडेंट बंदे हो आप, तो आप इसको भी चला सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। हाँ, बस थोड़ा बहुत पेड़ डिस्टर्ब होगा, लेकिन कोई नहीं, पेड़ मैनेज कर लेता है, तो आप वो भी ले सकते हो। उसके बाद कॉकटेल्स के लिए कौन से केजेस अच्छे होते हैं, लकड़ी के या लोहे के? देखिए, दोनों का अलग अलग काम है। जो हमारे आयरन के केज है ना, वो मैं समझता हूँ कि जो आयरन के केज है ना, वो सबसे ज़बरदस्त होते हैं। सबसे बड़ी बात, आपको ऑप्शंस मिल जाती है बॉक्स लगाने की। बाहर भी आपके पास जगह की कमी है तो बॉक्स आप अंदर लगा सकते हो, अगर आपके पास जगह खुली है तो आप बॉक्स बाहर भी लगा सकते हो। जैसे इसके यहाँ पे विंडो है, एक यहाँ विंडो है, इसकी दूसरी साइड पे भी विंडो है, इसकी बैक साइड पे विंडो है नहीं, लेकिन हम लोग बना सकते हैं कटवा के। अगर आपके पास जगह का इशू है, जैसे मैंने इसकी कटवाई हुई है, बॉक्स पीछे लगाए हुए हैं, तो इसके साथ बने नहीं आए थे, ये मैंने खुद जगह बनवाई है। तो ये आपको ऑप्शन ये मिल जाएगी। दूसरी ऑप्शन ये मिलेगी आपको, जब आपके केजेस गंदे होंगे, आपने शीट निकाली, साफ़ की,
वापस लगा दी। अब इस पूरे मरहले में ना पैर नहीं आपका तंग होगा। आप बाहर से, सबसे बड़ी बात, आपने दाने निकाला, यूँ आपने निकाला, दाना डाला, अंदर लगा दिया, ऐसे ये होगी। अब लकड़ी में क्या होगा, लकड़ी के पिंजरे में जब आप लोग दाना भी बदलोगे ना, पैर डिस्टर्ब होगा। सफाई करोगे तब भी पैर डिस्टर्ब होगा। बॉक्स वगैरह चेक करो, पैर तब भी डिस्टर्ब होगा, क्योंकि ये खुलेगा, आप हाथ अंदर डालोगे, चेक करोगे, पैर डरेगा। इसमें इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। बॉक्स बाहर लगा होगा, अभी मैंने बॉक्स इसलिए अंदर लगाया था क्योंकि जगह की थोड़ी कमी थी, तो मैंने फिर अंदर ही फिट कर दिया। अब जब आप बाहर होगा ना बॉक्स, आपने बाहर से चेक किया, ओके हो गया, दाना डाला, ऐसे बाहर निकाला, दाना डाला, केज साफ़ कर दिया, इजीली हो जाएगा सारा काम। जो लोहे के पिंजरे हैं ना, आयरन केज, वो तो लकड़ी से बहुत बेहतर है। आप अपने कॉकटेल्स को बॉक्स लगाओ या मटकी लगाओ, तो दोनों का अलग अलग काम है। जैसे लकड़ी के पिंजरे का और लोहे के पिंजरे का अलग अलग फंक्शन है, इसी तरह बॉक्स में और मटकी जो है उसके अलग अलग फंक्शन है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ इसके फ़ायदे, फिर आपको बताता हूँ दूसरे वाले के फ़ायदे। जो मटकी है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि वो सस्ती है, उसके अलावा उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सर्दियों में आपको पता है मिट्टी है, जब ठंड होगी तो मिट्टी हो जाएगी ठंडी और वो अपना असर छोड़ेगी अंदर। ऊपर से फीमेल हीट दे रही होगी, नीचे से मिट्टी ठंडी होगी, वो अंडों, बेसिकली अंडे ख़राब होंगे यार, सीधी सीधी बात है, अंडे आपके ख़राब होंगे। कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पे मटकियाँ अच्छी चल जाती हैं, कुछ हैं वहाँ पे नहीं चलती। बॉक्सेस के क्या फ़ायदे हैं? बॉक्सेस का ये फ़ायदा है कि एक सबसे प्यारी बात, लुक अच्छी निकल आती है पिंजरे की। ऐसे आपने लगा दिया, साफ़ करना बहुत आसान है, इजी है, बच्चे इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल। निकाला, साफ़ किया, दोबारा लगा दिया। पैर आपके कम से कम अगर 5 या 6 बच्चे भी होंगे कॉकटेल्स के, तो ईज़िली उसके अंदर बैठ जाएंगे विद पैर भी ईज़िली बैठेगा उसके अंदर। तो मैंने तो कभी भी जब से मैंने कॉकटेल रखा है, मैंने एक दफ़ा भी मटकी का यूज़ नहीं किया। मैं शुरू से बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ। बॉक्स का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि लकड़ी है, लकड़ी आप जब अपने टेम्परेचर मेंटेन करोगे ना शेड का, तो जो आपका बॉक्स होगा ना ठंडा नहीं होगा। लकड़ी है, ज़ाहिर बात है, बाहर जब टेम्परेचर होगा तो लकड़ी आपको पता है ठंडी इतनी नहीं होती, तो जो बॉक्स के अंदर का टेम्परेचर होता है ना वो मेंटेन रहता है, बच्चे वगैरह मरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा एंड पे कि आप बॉक्स ही यूज़ करें। कॉकटेल को बॉक्स ज़्यादा सूट करता है मटकी की निस्बत। उसके बाद इनका सॉफ्ट फूड, इनको आपने कौन सा देना है? सॉफ्ट फूड मैं आपको 2 बताऊंगा, ज़बरदस्त फूड। सबसे पहले आपने इनको देना है एग ब्रेड। एग ब्रेड आपने इन अपनी बर्ड्स की क्वांटिटी के हिसाब से, अब जैसे हमारे ये सारे बर्ड्स हैं, इनको 5 अंडे और 1 डबल रोटी का जो पैकेट होता है ना, 4 पीस स्लाइस होते हैं, जो 4 स्लाइस 5 अंडे, इन सबको पूरे आ जाते हैं। ओवरऑल सब की बात कर रहा हूँ, सबको आ जाते हैं इजीली, सारा दिन ये खाते हैं। आपने अपने बर्ड्स की क्वांटिटी के हिसाब से एग ब्रेड आपने डालना है इनको। मैंने उसकी वीडियो भी बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो। ये एक सॉफ्ट फूड हो गया। दूसरा सॉफ्ट फूड गीला दाना, गीला जो दाना है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक ऊपर लगा दिया मैंने। तो सॉफ्ट फूड में आप वो इनको दे सकते हो। उसमें 5-6 चीज़ें होती हैं। एक गंदुम होती है, उसके अंदर काले चने, लोबिया, उसके अलावा रेड लोबिया होता है, वाइट लोबिया भी होता है, सोयाबीन होता है, मूंग की दाल। 5 से 6 चीज़ें होती हैं, वो आप इनको भी यूज़ करवा सकते हो। मैंने करवाई भी हुई हैं, आप वीडियोस में भी देख सकते हो। इनको भी करवा सकते हो यूज़ अपने कॉकटेल्स को, और ग्रीन रिंगनेक्स को भी यूज़ करवा सकते हो। सॉफ्ट फूड के बाद हमारी बात आ गई कैल्शियम्स पे। अब कैल्शियम्स के कुछ सीरप्स भी आते हैं और उसके अलावा इनके चॉक्स भी आते हैं। तो हमारे चॉक्स वगैरह अभी फिनिश हो गए हैं, तो वो चॉक्स भी हम लेके आएंगे। चॉक्स में आपको इतने से ब्लॉक्स मिलेंगे 20-30 रुपए का, वो आपने इनको लगा देना है एक साइड पे ना, जैसे स्टिक है ना, स्टिक के ऊपर लगा देना। अब मैं लेके आऊँगा ना, जब वीडियो बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा, यहाँ पे एक लग जाएगा उस स्टिक के ऊपर, ताकि ये बैठ के खाते रहें। दूसरी बात ये, कैल्शियम्स के ना 2 मैं आपको सिरप बताऊँगा। एक सिरप है, एक टैबलेट है। सिरप आपने कैल्शियम पी इनको यूज़ करवाना है, वो ये तस्वीर आ रही है, आप इसको देख सकते हो। कैल्शियम पी यूज़ करवाना है, और दूसरी आपने इनको करवाना है कैल्सी की टैबलेट, लाजमी यूज़ करवाना है। 3 दिन आप ये यूज़ करवा दो, 3 दिन आप कैल्शियम पी यूज़ करवा दो। मेरे पास अभी फ़िलहाल यही है, कैल्शियम पी हमारा ख़त्म हो गया, तो वो भी हम ले आएंगे। 3 दिन आप इनको कैल्शियम पी यूज़ करवाओ, 3 दिन आप ये चीज़ यूज़ करवाओ। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, दोबारा बता देता हूँ। चॉक, कैल्सी और कैल्शियम पी, ये तीनों चीज़ें आपने यूज़ करवानी है।
उसके बाद कैल्शियम के बाद हमारे पास वाइटामिन जो आ गए। वाइटामिन जो हैं हमारे सबसे बड़ा वाइटामिन का जो सोर्स है ना नेचुरल, वो मैंने आपको गीला दाना बताया, आप वो यूज़ करवाओ। फुल ऑफ मल्टी वाइटामिन हैं, उसमें सारे मल्टी वाइटामिन जितने हमारे बर्ड्स को चाहिए होते हैं वो होते हैं। और उसके अलावा आप जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स दोगे ना, उसमें भी मल्टी वाइटामिन कैल्शियम वगैरह उससे भी आ जाएगा आपके बर्ड्स ठीक। आप इनको वेजिटेबल्स कौन सी यूज़ करवा सकते हो? सबसे पहली जो वेजिटेबल्स है ना, आप इनको पालक, धनिया थोड़ी क्वांटिटी में, पुदीना थोड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि आजकल सर्दी है तो इनको आप ज़्यादा ना देना, क्योंकि इन वो भी ठंडा होता है और वैसे भी मौसम ठंडा ब्रीडिंग का चल रहा है, तो आप वो इनको थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हो। मसलन के 3-4 पत्ते भी नहीं, टहनियाँ जो होती हैं ना लंबी लंबी, वो आप इनको दे सकते हो। एक दिन छोड़ के कोई दे देना, एक दिन छोड़ के कोई दे देना, वो आप मैनेज कर लेना अपने हिसाब से। मेथी दे सकते हो इनको आप, पालक दे सकते हो, लहसुन दे सकते हो, पालक और पुदीना, ये 5 चीज़ें आप इनको यूज़ करवा सकते हो। फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में या बनाना खा लेते हैं, एप्पल 1 पीस इनको रख दोगे वो खाते रहेंगे, ये खा लेते हैं। ये 2 चीज़ें आप हैं ये कॉकटेल्स को दे सकते हो, बनाना और एप्पल, ये दोनों चीज़ें ये जब भी मैंने इनको रखी हैं इन्होंने खा लिया ईजिली, तो आप ये इनको दे सकते हो, ये ईजिली बासानी खा लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारे कॉकटेल्स का होता है, ब्रीडिंग सीज़न कब शुरू होता है, तो इस साल की अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारा सीज़न है थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है अक्टूबर में। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको पहले सीज़न स्टार्ट करवा दिया सितंबर में, मैंने बॉक्स भी इंस्टॉल किए थे, तो उससे हमें क्या हुआ, जो हमारा टेम्परेचर था ना वो कम था, ह्यूमिडिटी की जो हवा में नमी थी वो कम थी, तो उस वजह से हमें ये नुकसान हुआ कि हमारे अंडे भी ख़राब हुए, हमारे बच्चे भी एक्सपायर हुए। तो आपने भी जब अपने मौसम के हिसाब से ह्यूमिडिटी आपने चेक कर लेनी है, तो ह्यूमिडिटी आपकी 40 से लेकर ना 70 तक हो, और जो टेम्परेचर है वो आपका 20 से लेके 27 तक हो, 25-27 इतना टेम्परेचर हो, ये इनके ब्रीडिंग के लिए आइडियल टेम्परेचर है। और इनका ब्रीडिंग सीज़न शुरू होता है सितंबर से लेके अप्रैल तक, जो असल ब्रीडिंग सेशन है जिसमें ये अच्छी ब्रीड करते हैं। लेकिन ये कुछ लोग असल से सारा साल ब्रीड करवाते हैं। वो कैसे ब्रीड करवाते हैं कि जो इनका रेस्टिंग टाइम होता है ना अप्रैल से लेके सितंबर तक, 3 से 4 महीने जो होते हैं, उनको टेम्परेचर मेंटेन करके कूलर बड़े बड़े लगा के तो इनसे लोग उसमें भी ब्रीड करवा सकते हैं। मेरा तो ख्याल है कि उस टाइम में इनसे ब्रीड नहीं करवानी चाहिए। इनकी ज़ारी बात है, ये भी जानदार चीज़ है, इनको रेस्ट भी देनी चाहिए। 4 महीने आप कुछ बड़ी सी कॉलोनी बनाएं, सारे पेयर्स को उसमें छोड़ दें, 4 महीने ये आज़ाद रहें, खाएँ पिएँ बैठें। सिर्फ ब्रीडिंग सेशन में इनको पेयर बाय पेयर लगाएँ और इनसे ब्रीड लें, इस तरह ब्रीड भी अच्छी आएगी, बर्ड है वो भी हेल्दी रहेगा। उसके बाद जो हमारा एक और पॉइंट है कि मैं अपने बर्ड्स को दाना कौन सा यूज़ करवाता हूँ और आपको कौन सा करवाना चाहिए। अब जो हम दाना यूज़ करवा रहे हैं वो पड़ा हुआ है, ये मिक्स दाना है, आपको बाज़ार से मिल जाएगा। ये 150 पर केजी मुझे आज मिल रहा है। ये नवंबर की बात करूँ, आज की जिस दिन ये वीडियो अपलोड की है, तो ये मुझे मिल रहा है 150 पर केजी। इसमें 5 से 6 चीज़ें होती हैं, जो कंगनियाँ हमारी, मोटी कंगनी, ब्रीक कंगनी, ये रेड वाली कंगनी, जवी जो होती है वो, और 1-2 चीज़ें हैं उनका नाम मुझे फिर भूल गया। तो ये आपको मिल जाएगा। अब आपने इस दाने को आपने जब ये दाना लेने जाना है ना, तो आपने उसको चीज़ों के नाम बता देने हैं कि ये चीज़ें मुझे चाहिए, तो वो आपको एक मिक्स दाना होगा। एक दाना मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने दुकान वालों ने बना के रखा होता है, उसमें होती है मिट्टी। आप ऐसे करोगे ना, ये दाना पड़ा है, आप ऐसे पकड़ोगे दाना, ये आपने पकड़ा, यूँ बाहर निकाला, चेक किया, और जब आप दाना ऐसे वापस रखोगे ना, ये तो जो आपका हाथ होगा ना, हाथ पे मिट्टी आ जाएगी। ऐसा आप करोगे ना, मिट्टी आ जाएगी। तो वो वाला दाना आपने लेना ही नहीं है, उससे परे हो जाना है आपने, उस दाने को छोड़ देना है। आपने दुकान वाले को कहना है कि जो चीज़ें इस दाने में डाली हुई हैं ना, सारी चीज़ें अलग अलग उसने एक साइड पे रखी होती हैं। आपने उसको कहना है कि जी मुझे मिक्स दाना आप कितने का बना के दोगे। वो आपको एक प्राइस देगा 150, 160, 170, वो आपने मुका लेना है उसके साथ कि कितने में दोगे। सारी चीज़ें वो थोड़ी थोड़ी निकाल के आपको एक मिक्सचर बना के देगा दाने का, इस तरह का जैसे ये पड़ा है। लेकिन दाना आपने ऐसे बनवाना है। वो दाने का क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो दाना एक तो साफ़ होगा, उसमें मिट्टी वगैरह नहीं होगी, और आपको पता होगा कि मैंने साफ़ दाना लिया है, तो वो आपने ले लेना है। जो पहले उन्होंने रेडीमेड दाने बना के रखे होते हैं, वो आपको कहेगा कि भाई मैंने दाना अभी बनाया, लेकिन आपने उसकी बात नहीं सुननी। आपने कहना नहीं भाई, मुझे आप अलग-अलग सारी जो चीज़ें पड़ी हैं ना, उसका दाना बना के दो, साफ़ करके दो दाना, ये वाला दाना मैंने नहीं लेना। तो आज की आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आपने लाजमी कमेंट्स में बताना है, और अगर कोई बात रह गई हो तो आपने कमेंट में लिख देनी है।
मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। और कोई और बात होगी कॉकटेल्स की तो वो लाजमी आपने बता देनी है, हम लोग उस पर भी वीडियो बना लेंगे, उसको भी पूरा कर लेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आपने लाजमी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।